तो इसीलिए सभी धर्मशास्त्रों में इस बात को बताया गया है। अब भैया जी महाराज हमें मिले हुए हैं, वो हमसे जितना कहें बस हम उतना करें, ये नहीं सोचें कि ये क्या कह रहे हैं। अगर हमने ये बात अपने दिमाग में रख ली कि शायद हम इससे अच्छा भी कर सकते, अच्छा और बुरा कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा बुरा हमारे लिए नहीं सोचना है। गुरु जी ने क्या कहा, हमारा ध्यान उस पर होना चाहिए। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं उन सब में ऐसी बहुत कहानियाँ लिखी हुई हैं कि कैसे करके लोगों ने अपने जीवन को सफल बनाया गुरु के रास्ते पर आकर। और ज़्यादातर जो है वो लोग ही सफल हो पाए जो गुरु से प्रेम रूप में जुड़े, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को ही अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्हें कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय में एक भाई हुए थे, भाई बेला। स्वामी जी महाराज की घटना कई बार सुनाया करते थे। एक बार भाई बेला जब गुरु जी की सेवा में आए, गुरु जी कहने लगे तुम पढ़े लिखे हो कि नहीं? कहने लगे साहब मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ। कहने लगे तो क्या सेवा करोगे? वो कहने लगे साहब जो सेवा दे दो आप। कहने लगे तो क्या कर सकते हो बताइए? बोले आपके यहाँ घोड़े तो हैं, मैं घोड़ों की सेवा करता रहूँगा, उनकी देखभाल करूँगा, क्योंकि न तो उन्हें लड़ना आता था न उन्हें तलवार चलानी आती थी। कहने लगे साहब ये तो मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन घोड़ों की सेवा करता रहूँगा। गुरु जी कहने लगे हाँ ठीक है जाओ तुम घोड़ों की सेवा करो। उन्होंने बड़े मन लगाकर सेवा करी। जब खूब सेवा करी, एक दिन गुरु जी मायने को आए। उन्होंने कहा देखें भाई अस्तबल का क्या हाल चाल है। जब वहाँ पहुँचे तो बहुत साफ सफाई, घोड़े सब बड़े सुंदर दिख रहे थे, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, उनकी रहने की व्यवस्था बढ़िया, खूब सुंदर। अब गुरुजी बड़े खुश हो गए। कहने लगे अरे भाई यहाँ किसकी सेवा लगी है? कहने लगे साहब यहाँ पर बेला की सेवा लगी है, बुलाओ भाई। अब बेला को बुलाया। गुरुजी कहने लगे बेला तो पढ़े लिखे हो कि नहीं? कहने लगे साहब मैंने तो पहले दिन कहा था मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। कहने कोई बात नहीं, तुम रोज मेरे पास आया करना, मैं तुम्हें रोज एक तुक दूंगा, उस तुक को तुम याद कर लेना और तुम पढ़े लिखे बन जाओगे। बोले ठीक है साहब। अब भाई बेला रोज गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी एक तुक देते थे, वो दिन भर रटते रहते थे।